बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 10 जनवरी 2022 वार सोमवार। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। जिस कार्य से तुम्हारे अंदर ईश्वरीय भावनाओं की वृद्धि हो वह तो उचित कार्य कहा जाएगा, परंतु जिससे अहंकार एवं मोह में वृद्धि हो वह भक्ति मार्ग में बाधक होगा। किसी की भी सेवा करें यो स्मरण रखें कि करने कराने वाला वही एक मालिक है और तुम विनम्र बनकर रहो। मनी ऑर्डर वितरण करने वाला कहता है कि एक स्थान से पैसे लेकर दूसरे स्थान पर दे दिए तो इसमें मैंने कौन सा बड़ा काम किया। इसी प्रकार तुम्हें भी प्रभु ने जो कुछ दिया है उसमें से अगर तुमने किसी को कुछ दे दिया तो इसमें गुमान किस बात का। सभी मनुष्य ईश्वर के दर के भिक्षुक होते हैं। भिक्षुक से भिक्षा मांगने से उचित यही है कि मालिक से ही याचना करो। संसारी वस्तु संचित ना करो, वितरण करने से उनमें वृद्धि होगी। भगवान की माया भगवान को ही श्रद्धा से अर्पण करने पर कोई कमी नहीं आती, बल्कि इससे शुभ कर्मों की पूंजी संचित होती है। ऐसी बातें कभी ना करो जो मालिक को अच्छी ना लगे। वे सर्वव्यापक सब कुछ देख व सुन रहे हैं। गुरुमुख संसार में भ्रमण करते हैं और स्वयं भ्रमण करते हैं। संसारी संसार में रमण करते हैं और स्वयं तक उनकी पहुंच ही नहीं। सद्गुरु को वही सेवक प्रिय है जो उनकी आज्ञा का पालन हितचित से करते हैं। साधक को वही सेवक प्रिय है जो उनकी आज्ञा का पालन हितचित से करते हैं। साधक को मन, वाणी और कर्म से पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। किसी की उन्नति देखकर उससे ईर्ष्या मत करो, अभी तो प्रसन्न हो और उसके सद्गुणों को स्वयं में धारण करने का प्रयत्न करो। क्रोध और ईर्ष्या से सदा बचो, ये आत्मोन्नति में घातक शत्रु हैं। याद रखो, दूसरे पर क्रोध करने से पहले आप खुद ही खुद अपने भीतर ही भीतर को जलाते हो। प्रतिदिन प्रातः उठकर सोचो कि आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाना है। जीवन में कभी भी निराश और उदास मत हो। आशा और उत्साह के अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर हो। सदा समय की कदर करो, बीता समय फिर हाथ नहीं आएगा, इसलिए अभी से वर्तमान समय का अधिक से अधिक लाभ उठा लो। बीते हुए की चिंता ना करो, जो अब करना है उसे विचार और निर्णय कर लो कि शेष सारा जीवन केवल सद्गुरु की सेवा में ही बीते। सद्गुरु की कृपा पाकर कहीं अहंकार में ना आ जाओ। सदा विनम्र रहो और यही प्रार्थना करते रहो कि सद्गुरु की कृपा सदा के लिए अंत तक बनी रहे। ईश्वर उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। यदि हम लगन एवं परिश्रम से भक्ति मार्ग पर सदा अग्रसर होंगे तो ईश्वर की प्रत्यक्ष या परोक्ष गुप्त रूप में सहायता हमें अवश्य मिलती रहेगी। तुम यह विश्वास रखो कि मालिक मेरे रक्षक हैं तो कोई बाल विवाह का नहीं कर सकेगा, परंतु श्री आज्ञा में चलेंगे तभी ऐसी संभावना है। जैसे संसार में कोई व्यक्ति अपने प्रियजन का दुख नहीं सहन कर सकता, सदैव उसकी सहायता के लिए तत्पर रहता है, वैसे ही प्रभु अपने दास का दुख सहन नहीं कर सकती। प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। तुम अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। तुम साहस मत छोड़ो, व्यर्थ विचार ना सोचो। जीवन से परेशान ना होकर धैर्य से कार्य लो तथा उत्तम संगति का आश्रय लो। सुख सद्गुरु के देन समझकर उनका आभार मानो। जो बीत गया उसे विस्मृत कर दो, काफी दुख दूर हो जाएगा। किसी ने अगर तुम्हारा समादर नहीं किया तो उसके लिए खेद मत करो। मालिक सब कुछ देख रहे हैं, बस लोगों से भी अधिक तुम्हें मान देंगे। प्रभु के प्रेमियों को कष्ट देने वाला कुदरत के दंड से बच नहीं सकता। प्रभु एकांत में अपने प्रेमियों के सहयोगी बनकर उनका साथ देते हैं। प्रभु अपने प्रेमियों की भीड़ मार्ग में गिरने से पहले ही सचेत कर देते हैं। पाप के लिए पश्चाताप करो तो हृदय निर्मल होगा। झगड़ा करने वाले का मन सदा अशांत रहता है और वह सदैव उलझन में फंसा रहता है। किसी को मनमति से हटाकर गुरुमति में परिवर्तित करना ही भूले भटके का मार्ग दर्शाना है। कोई बुरा भला कहे तो उत्तर ना दो, अगर मन ना माने तो जीवा से को रोको। कभी उदास हो जाओ तो प्रभु की महिमा व प्रार्थना के भजन गाओ। होलिका ने प्रहलाद भक्त को नष्ट करने के लिए सोचा था, परंतु वह स्वयं जलकर भस्म हो गई। जो भगवान के भक्त को कष्ट देना चाहता है वह स्वयं ही दुखी होता है। सच्चा प्रेमी
और प्रभु एक रूप है। अगर प्रेमी प्रसन्न हो गया तो समझो प्रभु भी प्रसन्न हो गए। प्रेम की ओट में पाप ना करो और रूहानियत की ओट में शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति ना करो। सत्य हरा भरा है और असत्य दरिद्र है। सद्गुरु की कृपा प्राप्त करो तो साधारण से महान बन सकते हो। हे जीव, तो अज्ञानता के कारण दुखी है। सुख तो सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त होने पर ही होगा। ईश्वरीय आवाज को तब सुनोगे जब अपने मन के कांटे को विश्वास की डिग्री पर स्थिर करोगे। तुम श्री सद्गुरु का ध्यान कर कार्य करते चलो। ये दृढ़ निश्चय करो कि उसका परिणाम गलत कदाचित ना होगा। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बार देखा जाता है कि प्रभु जो कुछ भी करते हैं मेरे हित के लिए ही करते हैं, परंतु अत्यंत खेद की बात है कि यह मन बार बार भूल कर चिंता में पड़ जाता है। इसलिए ए दाता, मुझ पर कृपा करके मुझे अटल विश्वास दो। लाखों लोग मिलकर तुम्हारा सामना करें, परंतु यदि तुम्हें ईश्वर का आश्रय है तो भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उनके सामने सब निर्बल हैं। तुम किसी का बुरा ना करो, ना ही सोचो, तो तुम्हें नेकी प्राप्त होगी। तुम्हें सहायता देने के लिए प्रभु को कहीं दूर से नहीं आना पड़ता। वे तो सर्वव्यापक है, केवल सच्चे दिल से उन्हें स्मरण करना पड़ता है। सब दर्दों की औषधि प्रभु के द्वार पर नम्रता पूर्वक विनय करना है। तुम धनाढ़ व्यक्ति के ब्रह्मा ठाट बाट देख कर उन्हें सुखी ना समझो। उन्हें भी भीतर चिंतन का गुण लगा हुआ है, जो कि अन्न की भांति खोखला किए हुए हैं। किसी को आगे बढ़ते देखकर अगर तुम प्रसन्न होगे तो प्रभु तुम्हें भी बढ़ाएंगे। तुम ईश्वर का अंश हो। यदि तुम में भक्ति के गुण विद्वान हैं तो दुनिया के कितने भी दुख हो, तुम्हें वे अपना पौरुष या पराक्रम या कैसे दिखा सकते हैं। तुम अपनी इच्छा को प्रभु की मौज में विलीन करके यही कहो कि जो तुझ भावे सही बलिकार। सुख तो अपने भीतर है, ना कि अच्छे मकानों या अच्छे नगरों में। कई लोग नेकी के मार्ग पर चलना प्रारंभ करते हैं, परंतु उनके पीछे जो संसार का सम्मान या धन आता है वह उन्हें अधिकार की ओर घसीट कर ले जाता है। इसलिए जो सद्गुरु की शरण प्राप्त कर चुके हैं वे ही दृढ़ रूप से नेकी के मार्ग पर चल सकते हैं, क्योंकि वे सम्मान या द्रव्य सब मालिक को समर्पण कर देते हैं। प्रेमी प्रियतम की एक ही कृपा दृष्टि पर तीनों लोगों का सुख निछावर कर देता है। सद्गुरु जैसा दयावान अन्य कोई भी नहीं है। वे शरण में आए हुए जीवों का लोक परलोक दोनों संवार देते हैं। पूर्ण रूहानी सद्गुरु का जीवन परोपकार और सहनशीलता का साक्षात प्रमाण होता है। जीवों को सतपथ पर लगाने के लिए वे दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं। दूसरों की बुराई सोचोगे तो यह निश्चय जानो कि तुम स्वयं उसके प्रभाव से नहीं बच सकते। क्रोध को नियंत्रित करोगे तो आंतरिक शांति मिलेगी। कोई भला बुरा बोले तो दिल में न लगाओ, हंसकर उसको क्षमा कर दो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है। अगर कम बुद्धि वाला तुमसे उचित रीति से नहीं चलता और तुम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हो तो बुद्धिमान नहीं कहे जाओगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग भूल का एहसास। एक बार गांव के दो व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसा कमाने का निर्णय लिया। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम कर दोनों ने कुछ पैसे जमा किए। फिर उन पैसा से अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। दोनों का व्यवसाय चल पड़ा। 2 साल में ही दोनों अच्छी खासी तरक्की कर ली। व्यवसाय को फलता फूलता देख रहे व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरे काम चल पड़ा है, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उसे उस साल अत्यधिक घाटा हुआ। अब तक आसमान में उड़ रहा वह व्यक्ति यथार्थ के धरातल पर आ गिरा। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिनकी वजह से उसका व्यापार बाजार की मार नहीं सह पाया। सबसे पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय की स्थिति का पता लगाया।
जिसने उसके साथ व्यापार आरंभ किया था। वह यह जानकर हैरान रह गया कि इसे उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी उसका व्यवसाय मुनाफे में है। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब पहला व्यक्ति बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यवसाय बाजार की मार नहीं झेल पाया, बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी तो इस व्यवसाय में हो, तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया। यह बात सुन दूसरा व्यक्ति बोला, भाई, मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ, अपनी गलती से भी और साथ ही दूसरों की गलतियों से भी। जो समस्या सामने आती है उसमें मैं से भी सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी समस्या सामने आती है तो उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ और उसके कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस ये सीखने की प्रवृत्ति ही है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती जा रही है। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। सफलता के मद में वो अति आत्मविश्वास से भर उठा था और सीखना छोड़ दिया था। वह यह प्रण कर वापस लौटा कि कभी सीखना नहीं छोड़ूंगा। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता गया। जीवन में कामयाब बनना है तो इसे पाठशाला मान हर पल सीखते रहिए। यहाँ नए नित्य परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञाता समझने का भूल करेंगे यदि हम स्वयं को सर्वज्ञाता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पिछड़े जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसे दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखें, फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ये मन ही वह भूत है, ये सदा कुछ ना कुछ करता रहता है। एक पल भी खाली बिठाना चाहो तो खाने को दौड़ता है। श्वास ही बांस है, श्वास पर सिमरन भजन का अभ्यास ही बांस पर चढ़ना उतरना है। आप भी ऐसा ही करें। जब आवश्यकता हो मन से काम ले ले, जब काम ना रहे तो श्वास में नाम जपने लगो, तब आप भी सुख में रहने लगेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग। पारस का सहज स्वभाव भी लोहे को सोना बनाना है। जब भी लोहा पारस से स्पर्श करेगा सोना बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार महापुरुषों की संगति का प्रभाव होता है। महापुरुष तो पारसमणि के समान होते हैं, जो जिज्ञासुओं को व्यवहारिक काम करते हुए भी अपनी पावन संगति से सहज स्वभाव पार उतार देते हैं। यह उनकी असीम कृपा है। शिष्य का भी कर्तव्य है कि वह गुरु चरणों में पहुंचकर उनकी सत्संगति का लाभ उठावे। संसार में जितने जीव हैं उनके उतने ही विचार हैं। सच्ची बात तो यह है कि एक एक जीव के अनेक अनेक विचार हैं और अपने विचारों के अनुसार ही जीव मोक्ष और बंधन को प्राप्त होता है। मोक्ष तो तब मिलेगा जब सब विचार समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सदग्रंथ कहते हैं कि संचित विचार ही जन्म और मृत्यु को बार बार कारण बनते हैं। विचार भी उनके प्रकार के होते हैं, परंतु इन विचारों में भी गुप्त रहस्य है। जो विचार मोह माया से युक्त होते हैं वही विचार आवागमन के हेतु होते हैं, परंतु जो विचार निष्काम कर्म में लगे हुए हों वे मुक्ति का कारण बनते हैं। विचार तो हर समय हर घड़ी कोई ना कोई तो आते ही रहते हैं। यहाँ तक कि सोए हुए भी विचारों के सपन बनते हैं। ये विचार क्या है? किसी वस्तु की इच्छा करना ही विचारों का स्वरूप है। जब किसी को पाने की चाह मन में उत्पन्न हुई तो मनुष्य उन्हीं विचारों में लीन हो गया। यही विचार ही संकल्पों विकल्पों का रूप बन गए और यही संकल्प विकल्प ही अंत समय अन्यान्य योनियों का कारण बन जाते हैं। मृत्यु समय जैसा ख्याल दिल में आया वही योनि उसे प्राप्त करनी पड़ी। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, बहुत बसारा जनी करे कर थोरे की आस, बहुत बसारा जिन किया तेई गए निराश। अर्थात जितनी भी कुटुंब तथा शारीरिक संबंधी वस्तुओं से स्नेह बढ़ाते जाओ उतना ही आशा बढ़ती जाएगी। इसलिए इस पसारे को ना बढ़ाते हुए कम करना चाहिए। जिन्होंने भी इस दुनियावी वस्तुओं से लगाव बढ़ाया उन्हें अंत समय यहाँ से निराश होकर पश्चाताप करते हुए जाना पड़ा। प्राचीन काल में सती प्रथा प्रचलित थी। एक सती नारी पति की मृत्यु पर उसकी चिता में ही जलकर भस्म हो जाती थी। इस प्रथा को अध्यात्म पक्ष से लिया जाए तो इसका तात्पर्य यह है कि सुरती और शब्द का पानी तथा पति का नाता है। सुरती रूपी सती अपने शब्द रूपी पति में एकाकार हो जाने के लिए अपने को तृष्णा, वासना, काम, क्रोध आदि के संकल्प विकल्पों की चिंता बनाकर उसमें बैठ जाए। अपने को योग अग्नि में दग्ध करके शब्द रूपी पति से जा मिले।
वास्तव में यही सती प्रथा के भाव है कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, सभी संकल्प विकल्प शब्द में समाकर एक रूप बन जाए, जिससे आवागमन के दुखों से छुटकारा मिले। परमहंस श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, आशा एक जो नाम की, दूजी आस निवार, दूजी आशा मारसी जो चौपड़ की सार। केवल नाम को जपने की आशा दिल में रखकर दूसरी आशाओं का अंत करना है। यदि अन्य आशाएं दिल में घर कर गई तो चौपड़ के खेल की भांति कभी न समाप्त होने वाला चक्र आरंभ हो जाएगा। इस चक्र से निकलना एक असध्य प्रश्न बन जाएगा। प्रभु का नाम सुमरण करने से प्रभु की प्राप्ति होती है। जब मालिक की प्राप्ति हो गई तो मुक्ति स्वयमेव हो गई, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति में साधन शेष न रहा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।